हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या कहा है, उसने कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दे रखी है इन्होंने नीचे आपको, तो इसमें देखो आपको 4 सिचुएशन दे रखी है। उसमें इन्होंने कह रखा है कि आपको इन जो सिचुएशन है उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो पहली वाली इन्होंने दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 meters square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पर कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या दे रखा है इन्होंने 5 to 8। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 5 to 8। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब आपकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पर। सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। पहले आपकी ब्रेथ बताई गई है, फिर उसका ट्वाइस करा गया है, फिर उसमें 1 प्लस करा गया है, फिर उसकी क्या आई है, लेंथ। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे, ब्रेथ को मानोगे x। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है कि पहले हमें मानना किसको है। तो पहले ये देखो कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है। जिस पे अगर वो डिपेंड वाली चीज है उसको तो हमें बाद में मानना है, पर जो पहले सबसे पहले दी गई है जिसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन दिया गया है वो हमें पहले लेना है। तो यहां पर हमें ब्रेथ क्या लेनी है इसकी, आप यहां पर इसकी ब्रेथ लोगे x। ठीक है, अब इसमें इन्होंने लेंथ के लिए क्या डिस्क्राइब करा है, इन्होंने लेंथ कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस है और एक ज्यादा है। तो ब्रेथ कितनी है, x, तो x का 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1। ठीक है, ये आ गई आपकी क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दे रखा है 5 to 8। L आपकी क्या है 2x प्लस 1। ब्रेथ क्या है आपकी x। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2x की मल्टीप्लाई x से, तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 5 to 8। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हमने इसको लिख दिया इक्वेशन की फॉर्म में और आपका ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आप इसे चाहे तो इसके यहाँ पे जीरोस निकाल लो और आप इसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब रूट्स निकाल लो और इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगी यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे इसका सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती है कि एक लगातार। जैसे आपकी अगर 3 मैं पूछूं कि 3 के बाद क्या आता है तो आपको 3 के बाद तो 4 आता है। ऐसे मैं पूछूं कि अगर 19 के बाद क्या आता है तो 20, तो 19 और 20 क्या हो गई कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। 3 और 4 भी क्या हो गई कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। 2 और 3 मतलब एक के बाद एक नंबर जो होते हैं उसको कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब के सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो मैं यहां पे कहूंगा कि फर्स्ट वाला जो इंटीजर है, द फर्स्ट, यहां पे सेकंड पार्ट है, फर्स्ट इंटीजर नंबर, जो फर्स्ट इंटीजर नंबर है वो मेरा x होगा और द सेकंड इंटीजर नंबर जो है वो मेरा क्या होगा, y होगा। तो सेकंड इंटीजर नंबर इज y, सॉरी y कह रहा हूं मैं, x में 1 प्लस होगा। ठीक है, जब अगर हम 3 की बात करते हैं तो 4 कैसे आता है, देखो जब हम 3 की बात करते हैं अगर सोचो मेरा 3x है तो 4 कैसा आएगा 3 प्लस 1 करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इन्होंने हमें क्या दे रखा है, x इंटू एक्स प्लस 1 क्या दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है 306। ठीक है, इज इक्वल टू 306। तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर प्लस x, फिर ये इधर आ जाएगा माइनस का 306। तो ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में इन्होंने हमें दे रखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज
20 in years, 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। कि इन्होंने क्या कहा है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से क्या है 26 साल ज्यादा है। ठीक है, रोहन की एज क्या मानेंगे हम, देखो डिपेंडेंट किस पे, रोहन की मदर की एज किस पे डिपेंड है, रोहन पे। तो रोहन की एज क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे। उसकी मदर की एज क्या आएगी, एक्स प्लस 26 आएगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है 3 years from now, 3 years from now मतलब कि अब से 3 साल बाद। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या चला 2024, तुम्हारा 2027 में। ठीक है, 2027 में दोनों की एज के बारे में जो रिलेशन दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की एज में 3 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर सोचो आपका एक भाई है और आप हो, तो दोनों, आपका भाई 10 साल का और आप 15 साल के हो, तो अब से 3 साल बाद तो आप 18 के हो जाओगे और आपका भाई कितना हो जाएगा 13 का। तो दोनों में 3 जोड़ोगे ना, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, रोहन की मदर में भी और रोहन की एज में भी क्या करना है, 3 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले रोहन की एज लेनी है। तो कौन सी एज लेंगे हम यहाँ पर हम लेंगे रोहन की प्रेजेंट एज। ठीक है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी एज क्या लेंगे, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स। फिर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। ठीक है, रोहन की मदर की एज कितनी होगी, इन्होंने कहा है कि उसकी मदर जो है उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल। ठीक है, ओल्डर देन हिम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x प्लस 26। ठीक है, फिर इन्होंने इसके बाद क्या दे रखा है, इन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो पहले क्या करना है, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ, तो दोनों की एज में क्या करेंगे हम, द एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा, उसमें भी हम क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे। तो एज ऑफ रोहन इज x प्लस 3। फिर द एज ऑफ रोहन्स मदर, कि रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज में भी हम क्या करेंगे, x मतलब 3 प्लस करेंगे, तो x प्लस 26 प्लस का 3। ठीक है, फिर उसके बाद तो यहाँ पर हमें दोनों की एज का प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की, यहाँ पर तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस 3 मतलब 29। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू कितने के बराबर दे रखा है आपको, 360 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 360। अब यहाँ पर क्या होगा, x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x की 29 से करेंगे तो 29x, फिर यहाँ पे 3 की x से करेंगे तो प्लस का 3x, फिर यहाँ पर हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 29 की मल्टीप्लाई 3 से करो। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 87, फिर ये हो जाएगा 360। अब क्या करो, 360 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 29 में जब हम ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32x और ये हो जाएगा प्लस का 87 और ये माइनस का 360। मतलब 360 में से क्या करो, 87 को घटा दो तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गए तो 3 बचा और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 में से 8 गए तो 7 बचा और ये 2। तो यहाँ पर आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x, फिर यहाँ पर माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या आ गई, यहाँ पर हमने इसकी क्या बना दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब हम इसका करेंगे फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ वाले पार्ट में इन्होंने हमें ट्रेन का केस दे रखा है। ठीक है, तो फोर्थ वाले में इन्होंने हमें दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द speed had been 18 kilometer less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कि हमें क्या करना है, इसमें स्पीड ऑफ द ट्रेन को फाइंड करना है। तो मतलब इससे पहले हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसमें देखो स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है तो इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो ट्रेन में ट्रेवल करा है वो डिस्टेंस तो इसका क्या दे रखा है, सेम डिस्टेंस बोल रखा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जो कि डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, डिस्टेंस इन्होंने हमें दे रखा है 480 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर।
अब इन्होंने यहाँ पर हमें स्पीड तो बताई नहीं है, तो स्पीड हम मानेंगे x, स्पीड क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जब हमारी ट्रेन x स्पीड से चल रही थी, 480 किलोमीटर उन्होंने क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो उसमें टाइम कितना होगा, तो टाइम निकालो। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम को ऊपर लेके जाएंगे, स्पीड को नीचे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 480 अपॉन x। इसका मतलब कि जब हमारी ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब x की स्पीड से चल रही थी, डिस्टेंस उन्होंने 480 कवर करा किलोमीटर, तो वो कितना टाइम लगा उसे, 480 बाय x, ये हमारा आ गया टाइम। फिर उन्होंने कहा कि स्पीड में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। स्पीड में चेंजेस हुआ मतलब स्पीड अपनी जो स्पीड थी वो अपने से 8 किलोमीटर पर आवर लेस चलने लगी। मतलब इस स्पीड में से क्या करना है आपको, जो न्यू स्पीड है उसमें से क्या करना है आपको, 8 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ठीक है। अब डिस्टेंस तो सेम ही कवर करा, स्पीड ये रहा, तो नया टाइम क्या होगा, तो न्यू टाइम के लिए, ठीक है, न्यू टाइम, तो न्यू टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस तो हमारा 480 आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, नई जो स्पीड है वो हो जाएगी x माइनस 8। तो ये न्यू टाइम के लिए न्यू स्पीड मतलब ले रखी हमने यहाँ पर, और पुराने टाइम के लिए पुरानी वाली स्पीड। अब इन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है कि जब उसकी स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर की कमी आई, तो उसने क्या करा, 3 घंटे ज्यादा लिए पुराने वाले टाइम से, मतलब न्यू टाइम विल बी 3 आवर मोर देन जो है ओल्ड टाइम, मतलब पुराना वाला टाइम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर न्यू टाइम है हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। मतलब जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। अगर ये इससे 3 घंटे ज्यादा, तो इधर ही तो ऐड करेंगे, इधर तो ऐड करेंगे नहीं, तो यहाँ पर आएगा जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे स्पीड में x मतलब कुछ कम कर रहे हो, ठीक है, x में अगर कुछ कम कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, तो इसका मतलब जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 480 अपॉन x माइनस 8, पहले तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 1, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा x, ये हो जाएगा 480, फिर ऊपर आ जाएगा प्लस का 3x, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, x और 1 का एलसीएम x के लिए में x 1 बार जा, तो 1 की मल्टीप्लाई 480 से करी, फिर 1 के लिए में x बार जा, फिर x की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी। अब यहाँ पर हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 480x, और ये हो जाएगा 480 प्लस 3x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 8 से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 480x इज इक्वल टू 480 की x से करेंगे तो 480x, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 480 की माइनस से 8 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 480 इंटू मतलब 8 ले लो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 8 8 जा 64, 6 गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस ये तो 3840, ठीक है, 8 8 जा 64 और 8 4 8 क्या होता है 32, 32 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3840। तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 3840, फिर 3x की बारी है, तो 3x की मल्टीप्लाई x से, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, और फिर 3x की मल्टीप्लाई माइनस के 8 से, तो ये हो जाएगा 3 8 से क्या होता है 24, और ये हो जाएगा 24x हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, तो इसको तो काट दो, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन क्या आ गई, आपकी इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पूरी टर्म, इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन आता दिख रहा है, तो 3 को क्या करो, कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 8x, और यहाँ पर 3 1 जा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा, फिर 3 8 जा, फिर ये हो गया आपका 3 कॉमन आएगा। अब ये 3 कॉमन आएगा, 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280, ठीक है। फिर ये हो जाएगी इक्वेशन फाइनल आपकी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। तो यहाँ पर हमने इन चारों सिचुएशन को क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। तो होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।